पेट में मरोड़े उठने के बाद कोई काले लैंडे हक के चला गया। इसमें सींग उगी हुई देखकर मैं समझ गया कि एक इच्छाधारी टट्टी है। विश्राम मैक्लोडगंज के पथरीले रास्तों पे मैंने अपने कदम रख दिए थे। ये जंगल रहस्यों से भरा हुआ था। जंगल के कच्चे रास्तों पर मैंने मधुमक्खी के छत्तों के निशान देखे। उनका पीछा करते हुए मैंने सोचा कि मधुमक्खी के काटने पे तो दर्द बहुत होता है। मैं पीछे चला आया। इस पूरी तरह सुनसान जंगल में मैंने बुल्ट और क्रेटर देखकर समझ गया कि जाट बॉयज और गुजर गाइज यहाँ आ चुके हैं। पेट में मरोड़े उठने के बाद कोई काले लैंडे हक के चला गया। इसमें सींग उगी हुई देखकर मैं समझ गया कि एक इच्छाधारी टट्टी है। विश्राम करते हुए मेरी नजर बगल रखे पत्थर पर। दरअसल एक कब्र थी जिसको जलाने के बाद अस्थियां यहाँ दफन की गई। मैं थक कर मोतीचूर हो चुका। तभी मेरी नजर दीवार पर पड़ी जिस पर लिखा था चलो मंडी। मैंने बोला ठीक है भाई चलो मंडी। डिस्क्रिमिनेशन पूरी दुनिया में फैल चुका था। कबूतरों ने एक कबूतर को जात बाहर कर दिया था क्योंकि कबूतर गिलहरी के साथ गुच्चू पिल्लू करते हुए पकड़ा गया। मैंने तो सोचा था कि मंडी में कान छिदवा लूंगा, पर यहाँ कुछ और ही छेदा जा रहा था जिसको देखकर मेरी रूह कांप गई। कसूरी मेथी की लत ने इंसानों को ही नहीं बल्कि निएंडरथल मानव को भी अपने चपेटे में ले लिया। केले में कसूरी मेथी डुबाकर खाने वाले ये जीव थे। कलयुग का कलिकाल आरंभ हो चुका। जब मैंने पोटैटो मोमोज बिकते हुए देखा तो मुझे समझ में आ गया कि विनाश दूर नहीं। और कहते हैं विनाश काले जसप्रीत बुद्धि। रास्ते में लगे हुए तिरंगे झंडे को मैंने शान से सलाम किया, पर बाद में पता चला किसी पॉलिटेक्निक पार्टी का झंडा है तो मैं उदास हो गया। खुखुन ने बताया कि भाई मेरा बच्चा 13 दिन से गायब है, मिल नहीं रहा। दरअसल उसके बच्चे को किडनैप मैंने ही किया था और उसे हुक्का बनाने की ट्रेनिंग देता था। प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास 2 ही कोल थे। मुझे 2 कोल की और जरूरत थी, तभी मैं 4 कोल बना सकता था और तभी हुक्का बन सकता था।